हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि होगी 30th ऑफ सितंबर से लेकर के और 6th ऑफ अक्टूबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो ये रेटिंग आपके लिए है। ये रेटिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वचर भी इस रेटिंग को देख सकते हैं। अगर रेटिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। वर्गो, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। वर्गो, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर वर्गो में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो पेज ऑफ सोर्ड, ओके, टू ऑफ सोर्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स, क्या चल रहा है ये? ओके, थ्री ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्या? एट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज द एम्परर कार्ड। सो पहले आपको साइन बता देते हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं स्पेसिफिक साइन में। एरीज है यहाँ पर, लिब्रा भी है, जेमिनी भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। एम्परर कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। सो ये पर्सन बहुत मैनिपुलेटिव है। मैं यही कहूँगा कि ये पर्सन बेसिकली एक बड़े वाले प्लेयर हैं। इट्स नॉट वैसा वाला प्लेयर नहीं, जैसे आप कह सकते हैं कि जो दिल फेक आशिक टाइप होते हैं वो वाले प्लेयर नहीं, मे भी हो भी सकते हैं, लेकिन हाँ ये बड़े वाले प्लेयर हैं। दैट मीन्स कि इस पर्सन को पता होता है कि ये क्या करने जा रहे हैं। ओके, ये कोई भी चीज़ ऐसे अनजाने तरीके से नहीं करते हैं। दे हैव पर्पज़। ओके, कुछ ना कुछ इनका पर्पज़ होता है कुछ भी करने के लिए, एंड प्लान्ड तरीके से करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा था एम्परर कार्ड से। मे भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं कोई सरकारी जॉब में भी हो सकते हैं या फिर कोई बड़ी पोजीशन पे हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली मैनिपुलेट कर रहे हैं चीज़ों को, ये चीज़ मैं ज़रूर जानता हूँ यहाँ पर। ओके, सो ये पर्सन एक्चुअली आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें चल रही हैं जिसको लेकर के आप परेशान हैं और आप नहीं चाहते कि ये पर्सन, जब तक ये पर्सन अपने ऊपर काम नहीं करते तब तक आपके पास आए। ओके, लेकिन ये शायद मैनिपुलेट कर सकते हैं चीज़ों को। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर डेविल कार्ड है, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई नेगेटिविटी है, यहाँ पर टॉक्सिसिटी है आप दोनों के रिलेशनशिप में। मे बी हो सकता है कि कोई कंट्रोलिंग सिचुएशन दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। दैट मीन्स कि या तो ये पर्सन आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता होगा, इसकी वजह से टॉक्सिसिटी आती होगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो कोई और है जो इनको बहला रहा है, फुसला रहा है और जिसकी वजह से ये एक्शन ले रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ ये एक्शन इनके खुद के हैं बेसिकली, और कोई भी इन्हें मजबूर नहीं कर रहा है कि यही एक्शन ले, लेकिन ये जानबूझकर एक्शन ले रहे हैं। दैट मीन्स कि वही चीज़ें टॉक्सिसिटी क्रिएट भी कर रही हैं। ओके, एंड यस डेफिनेटली यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि अभी आपका जो रिलेशनशिप है वो डेफिनेटली एडिक्शन से भी गुजर रहा है। किसी ना किसी एडिक्शन के शिकार हो सकते हैं आपके पर्सन, और शायद इसी वजह से चीज़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको सच ना पता चले। ओके, सो द डेविल कार्ड से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन बेसिकली आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि ये पर्सन मैनिपुलेट कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये सच में भी मेहनत कर रहे हैं आपको इम्प्रेस करने के लिए। ऐसी भी बात नहीं है कि सब कुछ मैनिपुलेशन पे ही है, डेफिनेटली है, लेकिन यहाँ पर ये मेहनत भी कर रहे हैं आपको इम्प्रेस करने के लिए। ओके, सो यहाँ पर चैरियट कार्ड है। ये क्या करना चाहते हैं बेसिकली, विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं,
आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, ओके, विक्ट्री चाहते हैं, इसका मतलब साफ है, ओके। सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील करो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। ये बेसिकली एक कमिटमेंट चाहते हैं आपके साथ, एक कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, आपको आपके साथ स्टेबल रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं रिलेशनशिप में बेसिकली, ओके। सो इसी वजह से प्रपोज करने आ सकते हैं फॉर मैरिज। लेकिन आपको एकदम से कुछ चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, बिकॉज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि अभी पूरी तरह से ये चीज़ें जो आप चाहते हैं कि इस पर्सन में चेंज हो, वो हमेशा अभी तक नहीं हुई हैं, ओके। सो इनको अभी काम करना बाकी है, ओके। लेट्स सी आपका पहला कार्ड देखते हैं। पहला कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड। पहली चीज़ तो ये कि ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको आपके सोशल मीडिया पर ध्यान दे रहे हैं, आपकी हर एक खबर इस पर्सन को है। और जो मैनिपुलेशन की मैं बात कर रहा था वो काफ़ी हद तक इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि वो आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, और जो आप बेसिकली चाहते हैं अपनी लाइफ में वही चीज़ आपको दिखाने की कोशिश भी कर सकते हैं ये पर्सन, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ सोर्ड से। ये मैंने कहा ना, बहुत बड़े प्लेयर हैं, माइंड प्लेयर हैं बेसिकली, ओके। सो द पेज ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड है, टू ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन हालांकि आपको लेकर के अभी भी श्योर नहीं है कि आप कैसा बिहेव करेंगे व्हेन दे विल कम टूवर्ड्स यू, ओके। सो इनका एक माइंड कहता है कि आप उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, और एक माइंड उनका कहता है कि आप उनको कट ऑफ कर देंगे हमेशा के लिए। सो यस, ये पर्सन अभी बहुत इंडिसाइसिव से हैं कि आपको इनको डायरेक्टली अप्रोच करना चाहिए या नहीं, ओके। सो यस, ये पर्सन अभी इस पे विचार कर रहे हैं, और हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि बहुत इम्बैलेंस से ये पर्सन गुजर रहे हैं अभी। इनके पास शायद एक से ज़्यादा ऑप्शन भी हैं, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन एक प्रॉपर रिलेशनशिप है, प्रॉपर रिलेशनशिप नहीं है, एक ऑप्शन की तरह से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स भी है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद ये पर्सन इस पर्सन की प्रेजेंस को भी इंजॉय करते हैं। इट्स लाइक कि ये में भी हो सकता है काफ़ी अच्छे दोस्त हों और एक दूसरे के साथ इनकी अच्छी बॉन्डिंग हो, और इसी वजह से ये पर्सन सोचते हों कि इनके पास ये ऑप्शन भी है, लेकिन इनके नंबर 1 ऑप्शन तो आप ही हैं। और 3 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपसे इसीलिए मिलना चाहते हैं, आपसे बताना चाहते हैं अपने दिल की बातें, और बेसिकली वो आपके अंदर, आपकी आंखों में देखना चाहते हैं उनके लिए प्यार है कि नहीं, ओके। सो 3 ऑफ कप से यस, ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन आप इनको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। आपने इस पर्सन को कोल्ड में छोड़ दिया है, आप इस पर्सन को किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, और इस पर्सन को इस वजह से काफ़ी धक्का भी लग रहा है। इसको लग रहा है कि ऐसा मेरे अंदर क्या कमी है, मैंने क्या गलत कर दिया, ओके। सो यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स भी है। ये पर्सन फिर भी नहीं मानेंगे, क्योंकि ये पर्सन बहुत पैशनेट हैं आपको लेकर के, और एक नई शुरुआत का ऑफ़र आपको डायरेक्टली दे सकते हैं। एस ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हालांकि मुझे कुछ और भी दिखाई दे रहा है, जो कि शायद बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है ट्रू हो। मैं ये देख रहा हूँ कि हो सकता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं इस थर्ड पर्सन से फ़िज़िकल रिलेशनशिप में हो, फ़िज़िकल रिलेशनशिप, और ये डेविल कार्ड मुझे कहीं ना कहीं यही चीज़ बता रहा है कि इनको शायद इसी चीज़ की एडिक्शन हो। ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए, ओके। सो यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है। 8 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में हालांकि कम्युनिकेशन ज़रूर होने वाला है, एंड ये बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है। ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ से ये पर्सन मैसेज किए जा रहा हो और आप इनका कोई जवाब ना दें। हो सकता है कि एक बार ही हो इस हफ्ते में, लेकिन हाँ, आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होने वाली है, और वो भी मीनिंगफुल कन्वर्सेशन होने वाली है। ऐसा नहीं कि नॉर्मली कन्वर्सेशन हो रही हो, ओके। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। टू ऑफ वॉन्ड्स। सो आपने इस पर्सन को चॉइस दे दी है, और चॉइस है कि या तो ये पर्सन आपके पास आए तो थर्ड पार्टी को छोड़ करके आएँ, अगर वो भी हमेशा के लिए, ओके। सो ये पर्सन अभी
डेफिनेटली डिसीज़न तो ले चुका है आपके बारे में, लेकिन अभी तक इन्होंने एक्शन नहीं लिया है इस पर। ओके, 3 ऑफ सोर्ड से डेफिनेटली आपके लिए ये हार्ट ब्रेकिंग है कि कोई आपके जो आप जिसे चाहते हैं वो किसी थर्ड पार्टी के साथ मे बी फिज़िकल इन्वॉल्व है या फिर किसी तरह से इन्वॉल्व है। ये इस तरह की चीज़ें आपको डेफिनेटली हर्ट कर रही हैं, किसी को भी हर्ट करेगी डेफिनेटली। सो यस, आपके लिए ये चीज़ एक्सेप्ट कर पाना बिल्कुल ही नामुमकिन है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। रिलीज़ कर दें, रिलीज़ करें, या तो इस रिलेशनशिप को रिलीज़ कर दें अपनी लाइफ से। ओके, या फिर अगर आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप में अभी भी कुछ हो सकता है तो पास्ट को रिलीज़ कर दें। ओके, क्योंकि ये चीज़ डेफिनेटली बर्डन सम बन चुकी है आपके लिए। रेजिलियंस आपकी हालांकि टेस्ट हो रही है, यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है, तो जो चीज़ आपको हर्ट कर रही है रिलीज़ दैम। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। वर्गो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।